वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है, रिश्ते भी बदल जाते हैं। यही सूरत हाल है आजकल के इस ज़माने की, और यही बहन भाइयों के इस रिश्ते की भी हकीकत है। शादियां होते ही सब रिश्ते चेंज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर, और पाकिस्तान के फेमस व्लॉगर मास सफदर के बारे में और उसकी फैमिली में होने वाले रीसेंट ड्रामे के बारे में। वैसे ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मास सफदर पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट और पहले डेली व्लॉगर थे जिन्होंने 1 साल तक डेली व्लॉग अपलोड किया। उनके व्लॉग में फैमिली कंटेंट दिखाया जाता था और लोग मास सफदर की फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यही उनकी पॉपुलैरिटी की वजह बनी थी। और अब उसी फैमिली में हो गई है जुदाई। अब सब भाई अलग अलग हो गए हैं और उनके फादर का घर अलग अलग हो गए। रीज़न बताया जाता है सबा और मास सफदर का बिहेवियर था बाकी सब घर वालों के साथ। बेसिकली कहा जाए तो मास का मुकाबला था शाज के साथ। जब ज़्यादा कमाने वाले बेटे की घर में चलती है और फिर जब शाज के यहाँ भी बेटा हो गया और उसको लगा कि उसके बेटे की इंपॉर्टेंस अब कम हो गई है और उसने मुकाबलाबाजी शुरू की, तो वहीं से रिश्तों में दरार पड़ना शुरू हो गई। जब माज ने घर के बिलों पे पेमेंट करने 2.5 लाख रुपए बिल आ गए तो माज ने उसको बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह फिर उसके फादर ने शाज को रिस्पॉन्सिबल कहा और फिर शाज को अलग करने का फैसला किया। शाज को अलग करना ही अकेला पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उनको माज को भी अलग करना पड़ा। और माज और सबा बहुत अरसे से यही चाहते थे ताकि वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जैसे उसके फादर ने अनाउंस किया, मास सफदर ने फ़ौरन से किराए पे घर लिया और वो पूरा का पूरा किराए का घर रेनोवेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू थीम्स एंड डिज़ाइनर के थ्रू। जी बिल्कुल, किराए के घर पे करोड़ों रुपया लगाने की ज़रूरत मास सफदर को अपने व्लॉगिंग के लिए कंटेंट ही चाहिए था और वो उनको इजीली मिल गया। मास का शाज के साथ बहुत अरसे से मुकाबला चल रहा था क्योंकि घर में शाज बड़ा है लेकिन मास ज़्यादा कमाने वाला था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मास के ऊपर थी। शाज ये सब अपनी वीडियो में बता चुका है कि वो ज़्यादा सोता था, इररिस्पॉन्सिबल था, इसी वजह से उसके फादर ने उनको अलग करने का फैसला किया है। मास सफदर भी इसी तरह अपने भड़ास निकालता रहा है। वो अपने व्लॉग्स में शाज को भी बेइज्जत करता है, उसके बारे में भी बुरा बुरा बोलता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था क्योंकि पहले वो इसके व्लॉग के इंपॉर्टेंट करैक्टर्स थे। अब उसके व्लॉग के इंपॉर्टेंट करैक्टर्स सबा और बासिल हैं और इसीलिए पर्पसली मास सफदर ने रिसेंटली शाज सफदर के बेटे का फेस रिवील किया, जो कि युस्रा ने ऑलरेडी बता दिया था कि उनका शादी के बाद काफ़ी अरसे बाद बेटा हुआ है। इसी वजह से वो उसका फेस रिवील नहीं करना चाहते थे। उसने कहा था दूसरी तीसरी बर्थडे के बाद मैं इसका फेस रिवील करूँगी, लेकिन मास सफदर ने पर्पसली उसका फेस रिवील किया और फिर उनके घर में इस बारे में भी काफ़ी बहस हुई, लेकिन युस्रा ने बड़े होने का मुजाहरा करते हुए इसको गलती को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी, ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए। उनके बेटे का जो कि इतने अरसे बाद उनकी शादी के बाद हुआ था, इसी वजह से उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी भी कभी रिवील नहीं की थी जिस तरह से छोरपन के साथ मास सफदर ने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी रिवील की है। जी बिल्कुल, बस यही डिफरेंस है मास और शाज में, सबा में और युस्रा में। और इसीलिए उनके फादर ने टाइमली उन बहन भाइयों को अलग करने का फैसला किया ताकि रिश्तों में मज़ीद दरारें ना पड़ें और रिश्ते जो हैं वो कायम रह जाएं, अलग अलग रहकर खुश रहा जाए, पास रहकर एक दूसरे के लिए दिल में बुग़्ज़ ना रखा जाए। इसीलिए उसके फादर ने टाइमली इन सबको अलग अलग कर दिया। माद और सबा का बिहेवियर क्या आपको पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।